ओम श्री गणेशाय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, आइए एकादशी व्रत कथा को श्रवण करते हैं। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हमने अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी महात्म को श्रवण किया। अब अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी को क्या कहते हैं, उस दिन किस भगवान की पूजा होती है, उसे क्या क्या फल मिलता है, सो हमें बताने की कृपा करें। युधिष्ठिर जी के यूँ पूछने पर भगवान मधुसूदन कहते हैं, हे धर्मराज, अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम पापकूसा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पापों का अंत हो जाता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से मनुष्य को अधोगति की प्राप्ति नहीं होती है, समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। फिर कहते हैं अगर जो भक्त भगवान विष्णु का भक्त हो, भगवान की भक्ति करता हो और शिव की निंदा करता, और शिव का भक्त भगवान विष्णु की निंदा करता हो, ऐसे महान घोर पाप करने वाला पापी व्यक्ति भी इस पाप कुशा एकादशी के व्रत से पाप से मुक्त हो जाता है। कहते हैं इस एकादशी से अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन भगवान पद्मनाभ, भगवान श्री हरि की पूजा होती है। भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। कहते हैं पापी व्यक्ति भी अगर पापकूसा एकादशी का व्रत जाने अनजाने में भी कर लेता है तो भी उसके सारे पाप शून्य हो जाते हैं। इसमें यहाँ तक भगवान कहते हैं, हे राजन, अगर पाप कुशा एकादशी वाले दिन अगर जो भक्त भगवान श्री हरि को नमस्कार कर लेता है तो भी उसके पाप शून्य हो जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य स्वस्थ शरीर और अति सुंदर स्त्री, धन धान्य, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत से सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है, सुख शांति, धन आदि की प्राप्ति होती है, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। कहते हैं जो भक्त एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भगवान की भक्ति प्राप्ति होती है। कहते हैं अगर इस एकादशी के व्रत करने से फल क्या मिलता हो आप सुने। जो व्यक्ति अगर पाप कुशा एकादशी के व्रत को करता है तो 10 पीढ़ी मातृ
10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी अपने मित्र पक्ष, 10 पीढ़ी अपने पितृपक्ष, देवता पितृ आदि को तार देता है। इस एकादशी की इतना बड़ा फल है, इसलिए इस पाप कुसा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान को नमस्कार करना चाहिए, धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए, पंचामृत आदि से भगवान को नैवेद्य करना चाहिए। पाप कुसा एकादशी के व्रत में कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से सतगति, मुक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो पुरुष पाप कुसा एकादशी के दिन स्वर्ण का दान करते हैं, तिल का दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, गौ दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, जूती चप्पल दान करते हैं, उनको वैकुंठ और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसी भाव से पूजा करो और व्रत रखो, उसी भाव से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहते हैं इस दिन पाप कुसा एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत करता है, अपने पुण्य को संचय करके अंत में उस पुण्य के प्रभाव से उसकी सतगति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को कहते हैं, हे राजन, सब बातों का सारांश यही है कि जो धर्म को मानने वाले हैं, जो धर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं, जो एकादशी व्रत को करने वाले हैं, एकादशी के दिन मिथ्या भाषण न करें, झूठ न बोलें, दंभ कपट पाप न करें, भगवान पद्मनाभ श्री हरि को नमस्कार करें। उनकी विधि विधान से अगर पूजा नहीं आ पाता हो तो आप जितनी भी श्रद्धा भाव रखें, सच्चे हृदय से उनके व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से अश्वमेघ यज्ञ, राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें पाप कुसा एकादशी के व्रत का विधान बताया। अब तुम्हारी कुछ सुनने की इच्छा है, सो आप हमें बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अगर व्रत नहीं कर लेता है, प्रतिदिन तुलसा को नमस्कार करता हो, भगवान श्री विष्णु को सिर्फ नमस्कार करता हो, उनके सम्मुख नतमस्तक होता हो, कभी उसके जीवन में कठिनाई पाप नहीं आ सकते हैं। इसलिए हरि का सुमिरन, हरि का भजन, हरि के नाम का कीर्तन, हरिवासर का मतलब है जहाँ हरि का धाम हो वहाँ वास, वहाँ समय व्यतीत करें, वहाँ भगवान का कीर्तन भजन करें, हरि का ध्यान करें। हरि का स्थान मंदिर हो, घर हो, जहाँ भी हो, नदी हो, ऐसे स्थान, पवित्र स्थानों पे भगवान का कीर्तन भजन करें। जितना हो सके इस विधि से जो पाप कुसा एकादशी के व्रत करते हैं, उनको अनंत कोटि पद की प्राप्ति होती है।
जय श्री राधे कृष्ण। भक्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय श्री राम।